अरे बेटा बहकी बहकी बात मत कर, बहकी बहकी बात मत कर। तो एक काम कर, मेरे हाथों में जितनी सोने की चूड़ियां हैं तो सब ले जा, जो गले में हार पहने सब ले जा, पर ये ललकार मत लगा कि कालिया नाक को उठा दे। भगवान कहने लगे इतना समय नहीं है, गोकुल में अब तक हल्ला मच गया होगा, सब यमुना जी के किनारे आके खड़े हो गए होंगे, सब टेंशन में होंगे, जल्दी से उठा। अब की बार इन नाग पत्नियों ने कालिया की नाक को उठाने का प्रयास किया है। जैसे कालिया नाग अपने एक फणों को लेकर के उठा है, उड़ते ही जोरदार हुंकार कालिया ने मारी है। उसके फणों से अग्नि निकलती थी, उसके चिपिया से विष निकलता था। एक बार तो श्याम सुंदर भी सावधान हो गए। कालिया को भी तरस आया। एक बार तो उसने भी कहा चला जाए यहां से, क्षमा कर देता हूं, कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे तेरे साथ ही दो हाथ करने आया हूं। अब युद्ध प्रारंभ होता है। ऐसा युद्ध ना देखा ना सुना, जल के भीतर ही कालिया और श्याम सुंदर लड़ते हैं। कालिया ने अपनी पूंछ में श्याम सुंदर को लपेट लिया है और खींचने का प्रयास करता है, छोड़ने का प्रयास करता है। भगवान अपने शरीर को बढ़ाते श्याम सुंदर ने उस कालिया के पास से अपने आप को छुड़ा लिया, नस नस ढीली कर दी कालिया की। और जैसे कालिया की नस नस ढीली हुई है, कालिया घबराने लगा, उसके फणों से रक्त निकलने लगा है। जैसे रक्त निकला, रक्त यमुना जी की ऊपरी सतह पे जैसे पहुंचा, ब्रजवासी बाहर खड़े थे। ब्रजवासी चिंतित होने लगे, हो ना हो ये रक्त कहीं कन्हैया का ना हो, कहीं कोई अनहोनी ना घट गई हो। सबको चिंता होने लगी है। चिंता के मारे सब अपने अपने इष्ट देवों को प्रार्थना करने लगे, हे इष्ट देवों, हमने आज तक जो भी आपकी पूजा की है, जो भी आपका भजन किया है, उन सब का आज ही हमको फल दे दो। हमारा लाला, हमारा कन्हैया सुरक्षित हो की प्रार्थना ब्रजवासी करते थे। इतनी देर में तो भगवान श्याम सुंदर कालिया के फण के ऊपर चढ़ गए। जैसे कालिया के फण के ऊपर श्याम सुंदर चढ़े हैं, कालिया अपने 101 फणों से जैसे फुसकार मारता है, भगवान गिरने को होते हैं, उसी समय भगवान दूसरे फण के ऊपर छलांग मारते हैं, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर, करते करते 101 फणों के ऊपर भगवान छलांगे मारते जाते हैं और कालिया को, उसके फणों को कुचलते जाते हैं। जब भगवान एक दूसरे फण के ऊपर छलांग लगाते थे तो मानो ऐसा लगता था भगवान शिव की तरह भगवान श्री कृष्ण भी तांडव नृत्य करते हैं। छलांग लगाते 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 भगवान जैसे ही यमुना जी के ऊपर आए, ब्रजवासियों ने जैसे कन्हैया को देखा, सबने जय जयकार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कालिया मर्दन भगवान की जय। संत सूरदास जी ने इस लीला को बड़े सुंदर भाव में गाया है। और भगवान क्या कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 पद पट कट बम 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 पद पट कट, बम 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 पड़न पर,
देवता भी आकाश में आकर इस दृश्य को देखने लगे। देवताओं ने पुष्पों की बारिश की थी। केवल देवता नहीं, सनकादिक सिद्ध गंधर्व किन्नर सबने जय घोष करनी प्रारंभ की। कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। शंकर जी ने देखा कैलाश से। शंकर जी कहने लगे, ये नृत्य तो मेरे जैसा ही कर रहा है, मैं भी तांडव करता हूँ, ये भी तांडव करता है। पर शंकर जी ने आज तक ऐसा नहीं देखा था। शंकर जी कहते हैं मैं नृत्य करता हूँ तो कैलाश पे करता हूँ, ये तो फण के ऊपर करता है। शंकर जी इतने मतवाले हुए, शंकर जी ने अपना डमरू संभाल लिया, शंकर जी ने अपना त्रिशूल संभाल लिया। जगदम्बा गौरा को कहा, कृष्ण अगर फण के ऊपर तांडव करते हैं तो मैं कैलाश पर करूंगा। शंकर जी का तांडव नृत्य शुरू हो गया। जटा कवि गलत चलप प्रवाह पावित स्थले कले मंदरम्बिका भुजंग बंग मालिका डमक 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 ननाद डमरमय चकार चक्र तांडव करो पुनः शिव शिव। जटा कटा सभ्रम भ्रमण रिंपलंचरी विलोम वीच दल्लरी विराजमान मुद्भरी